महाराज जी तो जहर प्याले भी हंसकर पीते थे। एक 33 साल का युवक 1987 में 11 नवंबर को शहीद हो जाता है। 84 के अंदर 1 नवंबर को यहाँ से, उससे पहले चले जाते हैं 31 अक्टूबर तक। 3 साल तक भारत में शरीर रूप में नहीं आते। 84 से लेकर 2014 हो जाता है और फिर भी उसके दीवाने गुब्बारे लगा लगा के अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाते होंगे, अपना भी मनाते होंगे, उन्होंने डाल रहे हैं, नाच रहे हैं। बहुत सारे तो यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने उनके दर्शन नहीं किया। क्या चीज थी वो, और वो चीज ये भंगड़े डलवाने वाले भी नहीं बन पाए, हम भंगड़े डालने वाले भी नहीं बन पाए। वो सवेरा हमारे अंदर क्यों नहीं हुआ? महाराज जी कहते हैं मुझे जोश नहीं 17 साल मेरा एनलाइटमेंट हुआ। क्या कमी महाराज जी में लगी? क्या कमी हमारे में लगी? आज सारा
मिशन हमारा बटा हुआ है। हमारे मिशन नहीं, हर मिशन गुरु नानक पातशाह के घर देख लो, राम का देख लो, कृष्ण का देख लो, हम अपने आप को देख ले, हमारे बच्चे हमारे परिवार से कटे हुए क्या? एक माँ बाप अपने 10 बच्चों को पाल लेते हैं, 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पालते, और फिर वो खुद माँ बाप बनते हैं, फिर वो भी 5 4 2 बच्चे फैमिली प्लानिंग के पैदा करते हैं, वो भी उनको पाल लेते हैं, और थोड़े दिनों बाद कहते हैं कि आज की जनरेशन खराब है, पुरानी जनरेशन भी अच्छी नहीं। अंधकार हुआ था तभी नूरे इटली को धरती पर आना पड़ा, धुंध छाई थी तो गुरु नानक को धरती पर आना पड़ गया, महात्मा बुद्ध ईसा मसीह को आना पड़ गया, मगर हमने क्या करा उनके साथ? उनको 2 चोरों के बीच में सूली पे लटका दिया, उनको गोली मार के शहीद कर दिया। आज हम खुश हैं, नाच रहे हैं, 11 नवंबर में हम उदास हो जाते हैं। 11 नवंबर थोड़े दिन पहले गुजरा है, 11 नवंबर से 7 दिसंबर में 1 महीना पूरा नहीं होता, 4 दिन कम होते हैं। 11 नवंबर को हम सब रो रहे होते हैं महाराज जी को याद करके, 7 दिसंबर को महाराज जी वापस आ जाते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। ये कैसे हो सकता है? हम भेड़े, दुनिया के सबसे बड़े 2 पैगंबर जो हुए जिनके धर्म धरती पे चल रहे हैं, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब हैं, दोनों ही गडरिया थे। रास्ता दे रहा है, उसकी निंदा करने में दर्शनदास की बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छी बात। जिसे मैं जानता नहीं, मेरे पिताजी गुजर चुके हैं, उसकी तस्वीर रखकर मैं जो मर्जी कहानी आपको सुना दूं, सच्चे की नहीं झूठी, ये तो आपको फैसला करना है। हम बताएं हमारे अंदर से काम जो दोनों का खत्म हो गया, जात पात मजहब को बिरादरी का झगड़ा खत्म हो गया कि हम 9 दरवाजों से पार चले गए, नहीं करनी है पार। लव मैरिज करनी या लव मैरिज ना करनी कोई बुरी बात नहीं है, मगर स्वीकार करने का भाव कि जैसा व्यवहार मैं अपने प्रति चाहता हूँ वैसा क्या मैं दूसरे के प्रति करने की सोचता हूँ। हम यहाँ पे कहते हैं कि हजूर महाराज दर्शनदास ने डूबों को ताड़ दिया। डूबते कौन है? जो बुरे कर्म करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। झूठे लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर कह रहा है कि मुझे मरीजों की जरूरत नहीं है, वकील कह रहा है कि मुझे मुजरिमों की जरूरत नहीं है, संत कह रहा है कि मुझे सब सफेद लोग चाहिए, धोबी कह रहा है मुझे कपड़े धोके दिया करो मेहरबानी करके, इस्त्री करके, मैं आपके कपड़े नहीं लूंगा, आपके कपड़े बड़े गंदे होते हैं। ऐसा हो सकता है? ऐसा संदेश हजूर महाराज दर्शनदास जी ने दिया था, नानक ने दिया था, साईं ने दिया था। हमारे आज क्या होता है? हमारे धामों पे गुरुद्वारों में मेटल चेकिंग होती है, हम रोज वहां पर रोज पैसा डालते हैं गोलक में, एक दिन हमें जरूरत पड़ जाए और हम जाके कहीं भी हम हे गुरु नानक पातशाह, हे दर्शन पातशाह रोज डालते हैं, निकाल के दे दें, तो वहां पर 2-4 बंदे मेरे सेवादार खड़े होंगे, वो सिर में डंडा मारेंगे, हमारे पुलिस बुला के मैं अरेस्ट करवा देंगे। तो भी हम दोनों की बात थी, मैं रोज डालता था अपने बाप के खाते में अपना हिस्सा, वो मुझे देता था, आज मुझे जरूरत पड़ गई मैं बाप से लेकर जा रहा हूँ, तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। जिस मस्जिद में राम नहीं उसको हम कहते हैं कि तोड़ दो, जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना नहीं चाहिए। राम का अर्थ तो समझ ले, मरा मरा कह के भी राम मिल जाता है वाल्मीकि को, और हम राम राम कह के भी जो है वो मुंह में राम का करके छुरी हो जाते हैं। मैं अपने को कह रहा हूं, हमसे मतलब ये नहीं कि आप सब, मैं आपको नहीं जानता, मैं अपने को भी नहीं जानता। इसीलिए इंसानियत धर्म की मैंने बात मानी, मैंने शुरू से कुछ दिनों से इंसानियत धर्म के नाम से काम करना शुरू करा। हजूर महाराज दर्शनदास जी ने हमें इंसानियत धर्म दिया, नानक ने हमें इंसानियत धर्म दिया, नाम उन्होंने दास धर्म रख दिया, किसने खालसा पंथ रख दिया, किसने हिंदू रख दिया, मुस्लिम कुछ भी रख दिया। 10वां दरवाजा इंसानों को मिला है, कुत्ते बिल्ली और कीड़े मकोड़े को नहीं मिला। ये हमें डरावा नहीं देना चाहिए कि 10वें दरवाजे से हम जो नाम नहीं जपेगा वो गिर जाएगा। गिराने वाली ताकत जो है वो छोटी ताकत होती है। कहते हैं ना, संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको ना भुला दो। बात तो यारों की तरह होती है, यार बना लो। यारी में फिर क्वेश्चन आंसर नहीं होते, यारी में तो एक दूसरे के सामने होता है कि सब कुछ कपड़े उतार के तेरे सामने रखी है, हम तो नंगे हैं तेरे सामने, हमने तो कुछ छुपा के रखा। हम बहुत कुछ छुपाते हैं और बहुत कुछ हम बाबों से या गुरुओं से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में डाला जाता है कि अंतर्यामी हमारे बारे में सब जानते हैं, और हम कहते हैं तो 71 को हमारी भाभी जी जानते हैं बैठना, क्योंकि इन्होंने उनके साथ बहुत सफर करा।
कभी नहीं मतलब जोश है, ललक है, उनकी तारीफ नहीं है। अभी ये भी पूर्ण नहीं है, मैं भी पूर्ण की तारीफ करके कहूँ इनको आप पीछे लग जाओ, महाराज जी कहते किसी के पीछे लगना ही नहीं है, अपने आप के पीछे लगो। उनका कुछ काम नहीं है, दिया सलाई का कुछ काम नहीं है, दिए के अंदर बाती भी है, तेल भी है, वो सिर्फ आती है और जरा सा टच करती है और जला देती है। नामदान वो नहीं है जो हमें मिला है परमात्मा। हमारे कुछ मित्रों ने कुछ दिन पहले हम तो नोएडा में ड्यूटी करते थे, उन्होंने हमसे नामदान लिया। अब वो थोड़े दिनों बाद कुछ लोगों ने कहा कि ये तो वो राधा स्वामी महाराज जी से नाम लेकर मुझे वो मेरे कहने लगे मैंने राधा स्वामी से नाम ले लिया। मैंने कहा बधाई हो। मैंने कहा उसके पहले वाले नाम में कमी थी। मैं तो ऐलान करता हूँ, मैं उस पंथ को ज्वाइन करने को तैयार हूँ जो दुख सुख बुरे समय और बदनामी में समय में एक दूसरे का साथ देता हो। मुझे धरती पे एक पंथ दिखा दो, एक पंथ जो दुख सुख बुरे समय में और बदनामी के समय में, जब आप गंदे से गंदे इल्जाम लगे, पुलिस पकड़ के ले जाए, कचहरी में घसीटा जाए, आप हॉस्पिटल में पड़े हो मरने देने की स्थिति में, आपके साथ खड़ा हो। क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, अंतिम पंक्तियों में सिर्फ इतनी बात कहूंगा, नहीं मिला मुझे, आपको मिला है तो मुझे जरूर बता। मैं भी दर्शन का दीवाना हूं, मैं दर्शन से लड़ता भी हूं। दर्शन भी अपने नानक से लड़ता था। महाराज ने अपने गीत में लिखा है, गमा दिया गंडा मेरे दिल तेने बजियां, तबीबा नु भी मेरियां बीमारियां ना लगियां, कीते हुए वादे तुसी 11 नाम लिखाए ने। तो नानक पातशाह से महाराज जी कह रहे हैं, उस नानक का नाम में रखा है, आओ परमात्मा। फिर वो कहते हैं, मैनू उड़ीक सी तेरी मौत तक आण दी, अर्थी के कफन कबर तक जान दी, दर्शन ने सितम तेरे लोका तो छुपाए ने। आज फिर मैनू बहुत याद आए ने, सजना वे रो रो असान नैन सवाए। दर्शन कहते हैं मैंने तेरे सितम लोगों से छुपाए हैं। और मैं कहता हूँ महाराज जी, आपने तो कोई सितम करा ही नहीं, आपने तो झूठ बोला ही नहीं, आपने तो कहा ही नहीं कि मैं गुरु हूँ, संतु भगवान। हमने कहा, हमने दावे करे, हमने कहा तू नानक है, हमने कहा तू जीसस है, हमने कहा तू राम है, हमने ही कहा और हम ही मुकरे। आपने तो कभी नहीं कहा, आपने तो कहा मैं नीच तेरे दास को, सारे बोलो मैं नीच नानक सब तेरी बढ़ियाई। हमने साथ में जोड़ दिया, तान दर्शन सब तेरी बढ़ियाई, तान कांत सब तेरी बढ़ियाई, तान गोविंद सब तेरी बढ़ियाई, हमने जोड़ दिया। हम पखंडी हैं, दर्शन का जैसा सच्चा आदमी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मैं उसको सच्चे इंसान के रूप में नमस्कार करता हूँ। मैं नहीं कहता वो गुरु था, भगवान था, रब था, मेरा पाल उतारा करेगा कि नहीं करेगा, मेरा जीते जी नहीं करेगा। तो महाराज ने कहा जिन्होंने जीते जी स्वर्ग में देखा मर के नहीं देख सकते। मैंने नहीं देखा, मुझे देखना नहीं है, मुझे पक्की रिजर्व सीट चाहिए वहां पे। जैसे कबीर दास जी ने कहा बुरा जो खोजल मैं चला, बुरा ना मिला, कोई स्थिति ऊपर हो गई। फिर कहने लगे कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हर एक है कबीर कबीर। अब हरि और कबीर का मिलाप हो रहा है, दोनों की बात हो रही है, आगे पीछे घूम रहे, कभी वो पीछे कभी वो पीछे। पर तीसरी स्थिति में तो बिल्कुल ही पार हो गए। कहने लगे अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारे पानी, राम कबीरा एक हुए हैं, कोई न सके पठानी। अब राम कबीर एक हो गए हैं। मुझे तो वो स्थिति चाहिए, मैं तो परम लालची हूँ। मुझे छोटे मोटे ये पैसे धेरे जय का गुरु बनने का, 4 घरों में फोटो रखने का, और मैं कुत्ता बिल्ला कीड़ा बनाऊं। मुझे कुत्ते बिल्ले कीड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, बता रहा हूँ शास्त्र में। लोग कहते हैं इंसानी कर्म ऊपर, मैं कहता हूँ वो ऊपर है। क्यों? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए, उनको कोई काम करने रोजगार नहीं, परमात्मा में पूरा यकीन है। उन्होंने मेरी तरह कोई थैला नहीं बांध रखा, वो कोई मेरी तरह कोई एंड्रॉइड मोबाइल लेकर किसी की फोटो नहीं खींचते, वो कुछ नहीं करते, वो अपना आचरण जीवन में जी के चले जाते हैं। वो कर्म भुगतते हैं, कर्म नहीं, बड़े बुरे कर्म नहीं कमाते। हम कर्म भुगत भी रहे हैं और कर्म नए बुरे कमा भी रहे हैं। इसलिए सद्गुरु कैसा चाहिए? सद्गुरु ऐसा चाहिए जो मुझे सद्बुद्धि दे, सजा ना दे। सद्गुरु ऐसा चाहिए धरती के ऊपर जो माँ बाप के सामने बच्चे चले जाते हैं वो जाने बंद करे। सबसे बड़ा दुनिया में दुख है माँ बाप के सामने बच्चों का जाना, और छोटी अवस्था में बच्चों का अनाथ हो जाना। 3 अरदास से मैं रोज करता हूँ कि मालिक किसी को सजा मत दे, सद्बुद्धि। सजा तो तिहाड़ जेल में उससे बड़ा मुजरिम बनकर आता है। ऐसे ही हमें नहीं पता पहले जन्म में हमने क्या करा है, हम उससे बड़े मुजरिम बने जा रहे हैं, धोखेबाज बने जा रहे हैं।